हाय एवरीवन, मैं हूं सुशील शर्मा और आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल ट्रांसफॉर्मेशन इन लाइफ के अंदर स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर डेडलिफ्ट एक्सरसाइज के बारे में बात करने वाले हैं। मैंने देखा है कि जिम में लोग इस एक्सरसाइज को अवॉइड करते हैं दो रीजंस की वजह से। पहला रीजन ये है कि उनको इस एक्सरसाइज को करने का तरीका नहीं पता, और जो दूसरा रीजन है वो ये है कि उनको इंजरीज के चांसेस रहते हैं। उनको लगता है कि उनके लोअर बैक में इश्यूज आ जाएगा, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ये सब एक मिथ है, ये सब एक अफवाह है। एक अच्छी डेडलिफ्ट शुरू होती है कि आप अपने बॉडी के पोस्चर को कैसे तैयार करते हैं एक्सरसाइज करने से पहले। हाउ यू प्रिपेयर योर बॉडी पोस्चर बिफोर यू इवन डू द एक्सरसाइज। और जो दूसरी बात ये है कि आपको ये एक गट फीलिंग होनी चाहिए कि आप इस बार को टच कर सकते हो और इसको इजीली लिफ्ट कर सकते हो। तो ये सब चीज करने के लिए हम एक क्विक लिटिल रूटीन करेंगे ताकि हम अपने बॉडी के पोस्चर को अच्छे से तैयार कर सकें। तो वो रूटीन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने दोनों पैर इन दोनों प्लेट्स के बीच में रखने हैं, ऐसे रखते हुए। और पहले आपको राइट हैंड साइड की तरफ स्ट्रेच करना है, फिर आपको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ स्ट्रेच करना है। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपने हैमस्ट्रिंग्स, अपने ग्लूट्स के अंदर टेंशन क्रिएट कर सकें और अपने नीज की मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को चेक कर सकें। तो पहले हम इस तरफ आए, जब आप ऐसे करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके हैमस्ट्रिंग के अंदर एक टेंशन क्रिएट हो रही है। सिमिलरली आप जब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो आप ये देखेंगे आपके हैमस्ट्रिंग के अंदर एक टेंशन क्रिएट हो रही है। फिर आप धीरे धीरे आराम से ऊपर आते हुए अपने चेस्ट को आगे की तरफ पुश करते हुए ऐसे धीरे से बैक को स्ट्रेट रखते हुए, हिप को हिंज करते हुए आप बार की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। आप ये देख पा रहे हैं कि जब मैं ये बार को टच कर रहा हूं तो मेरी हैम्स में, मेरी ग्लूट्स के अंदर एक टेंशन क्रिएट हो रही है। यही एक तरीका है बॉडी के पोस्चर को तैयार करने का। नाउ तो ये तो वो बॉडी के पोस्चर को तैयार करने का। अब हम क्या करेंगे, हम प्री डेडलिफ्ट मूवमेंट पैटर्न करेंगे कि हमें डेडलिफ्ट करनी कैसे, हमें ये शुरुआत कैसे करें। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने दोनों हाथ थाइस के ऊपर रखते हुए अपने हिप के अंदर हिंज क्रिएट करते हुए, जैसे कि आराम से पीछे जाते हुए हिप के अंदर हिप को पीछे पुश करते हुए हिंज क्रिएट करते हुए आपको दोनों हाथ ऐसे नीज के पास तक लेके जाने हैं। फिर आराम से ऊपर होके आना है, फिर दोबारा हिप हिंज क्रिएट करते हुए ये नीज के पास लेके जाने हैं। और अब हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। जब हमने हिंज क्रिएट किया ऐसे, तो अब हम अपने नीज को बेंड करेंगे। ये जो हिंज क्रिएट करना है इसके अंदर नीज को बेंड नहीं करना है बिल्कुल भी। जब हम नीचे जाएंगे तो अपने नीज को बेंड करते हुए आराम से, अब आप देखिए कि मेरे दोनों हाथ बार पे टच हैं। तो ये तो हुआ प्री डेडलिफ्ट मूवमेंट पैटर्न। तो अब हम क्या करेंगे, अब आती है कि हमको बार को अपने पैरों से कितना दूर रखना है, हाथों की विड्थ कितनी होनी चाहिए, पैरों के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पैरों के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो पैरों के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए जितना आपके हिप के बीच में डिस्टेंस है, हिप विड्थ है, उतना ही पैरों के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए। बहुत ज्यादा वाइड भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा क्लोज भी नहीं होना चाहिए। तो ये तो हुआ पैरों के बीच में डिस्टेंस। फिर दूसरी बात होनी चाहिए कि बार से आपके पैर का डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो आपके बार से और पैर के डिस्टेंस के बीच में सिर्फ 1 इंच का फासला होना चाहिए, ये ऐसे, ताकि जब आप नीचे बेंड हो तो आपकी स्किन इस बार से टच हो। और हाथों के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए शोल्डर विड्थ जितनी है उससे 1 इंच फालतू, ऐसे इतना आराम से डिस्टेंस होना चाहिए, ताकि जब आप बार ऊपर लेके आए तो आपके हाथ आपके पैरों से टच ना हो और आपका बॉडी क्लोज ना हो। अब ये तो हो गया पैरों के विड्थ के बाद, डिस्टेंस के बाद। अब आती है ग्रिप की बात, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेडलिफ्ट के लिए। तो सबसे पहले जो ग्रिप होती है वो होती है नॉर्मल ग्रिप, जिसमें आप क्या करते हो, आप अपने बार को ऐसे पकड़ते हो, ऐसे हमने पकड़ा बार को, तो दिस इज नॉर्मल ग्रिप। लेकिन इसमें रिस्क क्या है कि जब आपका वेट हैवी है और कभी कभी आपके हाथों में पसीने भी आते हैं तो आपका वेट छूटने के चांसेस रहते हैं। तो इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम मिक्स ग्रिप का यूज करते हैं, जो कि मैं भी यूज करता हूं। और ये मिक्स ग्रिप आपको हैवी वेट लिफ्ट करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी।
तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सेम अपने दोनों हाथ यहाँ पे रखने हैं, थाइस के ऊपर नॉर्मल रिलैक्स होके हिप के अंदर हिंज क्रिएट करते हुए पीछे जाना है, फिर धीरे धीरे बेंड करते हुए ऐसे इतना गैप होना चाहिए ताकि जब आप वेट को लिफ्ट करें तो आपके हाथ नीचे ना, तो दिस इज कॉल्ड एज मिक्स ग्रिप, जो कि मैं भी यूज करता हूँ। अब आई ग्रिप के बाद अब हम देखेंगे वेट को लिफ्ट कैसे करना है। तो वेट को लिफ्ट करने के लिए सबसे पहले आपको जो मैं मूवमेंट बताऊंगा वो बताऊंगा जमीन से लेके नी तक का मूवमेंट। जब आप वेट को लिफ्ट करने वाले हो तो जैसे आप लेग प्रेस के अंदर प्रेशर लगाते हैं, पावर लगाते हैं पैरों से, वैसे ही आपको नीचे से पावर लगानी है। ऐसे हम फिर से हिंज क्रिएट किया आराम से, फिर हम नीचे गए, अब हमें नीचे पैरों से पावर लगानी, पैर से पावर लगा के यहाँ पे आ गए, फिर से पैरों से पावर लगा के यहाँ पे आ गए। तो बेसिकली आपका जैसे लेग प्रेस के अंदर आप पावर लगाते हैं वैसे ही है। अब बात आती है कि नी से ऊपर कैसे आना है, तो वही वेट से 1 इंच बार से 1 इंच गैप, नीचे आराम से हिप हिंज में क्रिएट करते हुए नीचे गए, और आपको अपनी बैक स्ट्रेट रखनी है, चेस्ट आउट बैक स्ट्रेट आराम से ऊपर। जैसे ही आप नी से ऊपर आएंगे तो आपको हिप से पावर लगानी है, हिप को आगे की तरफ पुश करना है, ये आए ये, फिर सिमिलरली नीचे धीरे धीरे जाते हुए हिप में हिंज क्रिएट करते हुए, फिर एकदम से ये, फिर ये, फिर ये, फिर आराम से हिप हिंज क्रिएट करते हुए ये। सो इजंट इट वेरी सिंपल? तो बहुत ही सिंपल है, और आई होप जो भी मुझे पसीने आ गए ये करते हुए, आई होप जो भी मैंने आपको बताया है, जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं वो आप यूज करेंगे और एक बहुत ही अच्छी डेडलिफ्ट करने का तरीका सीखेंगे। प्रिकॉशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप ये बैक की बेल्ट यूज कर सकते हैं, आप ये रिस्ट बैंड यूज कर सकते हैं ताकि आप वेट आराम से उठा पाए। तो गाइस, फॉर फर्दर अपडेट्स और वर्कआउट वीडियोस के लिए आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको जिस भी टॉपिक के ऊपर, जिस भी एक्सरसाइज, कोई भी चीज पूछनी हो वो प्लीज क्वेश्चंस के अंदर डालिए।